हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास पढ़ाई करो 24। तो एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, जो भी कल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक बताया है। ठीक है, कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, कुछ उसके रिलेटेड फॉर्मूलेज, ठीक है, जो कि हम लोग के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो भी बताना था थ्योरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ कर दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि हम लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। जो भी बच्चे पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। फॉर्मूले से मैं नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट बेसिक से मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर फॉर्मूला आप कभी भूल जाते हो तो आप वैसे भी कर सको। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूले से मैं नहीं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क 6 डेज। ए ने एक काम को किया 6 डे में। हमेशा कोई भी काम को क्या एज्यूम करना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, बी ने उसी काम को किया 9 दिन में। ठीक है, हाउ मैनी डेज बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, ये तो पता है आपको क्या है कि ए ने उस पूरे काम को 6 दिन में कर लिया, बी ने उस पूरे काम को 9 दिन में किया। अगर अकेले करना होता तो साथ में करेंगे तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा। तो पहले तो हमें पता करना है कि काम क्या है, कितना काम है जो कि ये लोग 6 दिन में और 9 दिन में कर दे रहे हैं। तो वो काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एलसीएम लेने का तरीका, 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे निकालते हो, ठीक है, जो बचता है मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इसका एलसीएम हो गया। एक तरीका क्या है, जो भी बड़ा नंबर है इन दोनों में से, जैसे 9 बड़ा है, 9 का आप टेबल पढ़िए, 9 1 ज़ा 9, 9 6 के टेबल में नहीं आता है, 9 2 ज़ा 18, 18 6 के टेबल में आता है, इसलिए 18 जो है वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर क्या हो गया, आपका हो गया टोटल वर्क, जो कि ए ने 6 दिन में कर दिया और बी ने 9 दिन में कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन में वो लोग कितना काम कर रहे हैं। 18 काम है तो एक दिन में वो कितना काम कर ले रहे हैं ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 6 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए। ठीक, तो कितना, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 18 काम अगर 6 दिन में वो 18 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18/6 कट करिए 3, यही किया है। ठीक है, वैसे ही 9 दिन में वो 18 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18/9 कितना आ जाएगा, 2। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये हमारा आ गया 1 डे वर्क, मतलब एक दिन में ए 3 काम किया, एक दिन में बी 2 काम किया। टोटल दोनों लोग अगर मिला ले, दोनों लोग मिला ले, एक दिन का काम कितना हो गया, 5। ठीक, एक दिन में वो कितने काम कर रहे हैं, 5। तो इस 18 काम को वो कितने दिन में पूरा कर देंगे, अगर दोनों लोग मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं तो 18 दिन में कितने काम करेंगे। एक फॉर्मूला है, डेज अगर आपको निकालने हैं कि कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है आपका, 18, 1 डे वर्क कितना है, 5।
ठीक है, कैंसिल आउट करिए, कितने से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 30.6, 3.6 डे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, मतलब 3.6 दिन में वो क्या कर लेंगे, इस काम को कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ए अलोन कैन डू इन 30 days। ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए भी मिलके 10 दिन में करते हैं, ए मिलके 30 दिन में करते हैं, तो बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सीधी सी बात, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 30 में से 30 बड़ा है, 30 1 ज़ा 30, 30 10 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 10 3 ज़ा 30, 30 1 ज़ा 30। ठीक है, दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इतना मैंने डाटा निकाल लिया। अब पूछा है बी अगर उस काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए ये सारा वैल्यूज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, मतलब दोनों लोग साथ में एक दिन में 3 काम करते हैं। वहीं पे ए कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो अगर ए की जगह हम 1 लिख दें और बी की जगह x मान लें, इक्वल्स टू 3 मान लें, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 - 1 = 2। समझ में आया। अगर ये दोनों लोग मिलके 3 काम कर रहे हैं, वहीं पे ए जो है 1 काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बी कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, तभी 1 और 2 मिलके 3 हो रहा है। ठीक, तो बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, 30 है। तो टोटल काम अगर 30 है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो उस 30 काम को वो कितने दिन में कर लेगा, 30/2 15, 15 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। कौन, बी। ठीक है, इजी था। चलिए सेम क्वेश्चन है ये भी, देखिए इसको नोट कर लीजिए, मैं हटा रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी ने 10 दिन में किया, ए ने 30 दिन में किया। सेम यही क्वेश्चन है, ए ने अकेले उस काम को 12 दिन में किया, ए बी ने उस काम को 8 दिन में किया। बी का निकालना है। ठीक, जैसा किया था सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको रहेगा होमवर्क। ठीक, उसी प्रोसेस से आप इसको करिएगा। ठीक है, इसका आपको वो दिखा देते हैं ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, 18 24 16 और 20। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, ए कैन अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ए एक काम को 40 दिन में करता है। वेयर ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 30 days। वहीं पे ए और बी दोनों लोग मिलके उसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। तो हमें बताना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, सेम क्वेश्चन वो भी है, रिपीट कर दिए क्या, एक सेकेंड ज़रा। हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बस वैल्यूज़ अलग हैं, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कर देते हैं, वो वाला होमवर्क कर लीजिएगा। एक और बता देते हैं इसी टाइप का। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी का निकालना है कि बी कितने दिन में वो काम करेगा। तो क्या किया, पहले सबसे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक, तो अगर 40 पे कितना मल्टीप्लाई करें, 43 ज़ा 120, वैसे ही 34 ज़ा 120। तो अब देखिए
ए और बी दोनों लोग मिलके 4 काम कर रहे हैं, अकेले ए 3 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? एक काम। एक दिन में वो एक काम कर रहा है। तो अगर एक दिन में वो एक काम कर रहा है और टोटल काम 120 है, तो ये 120 काम वो कितने दिन में कर लेगा? पूरे 120 दिन। ठीक है, इजी था, समझ में आया? तो सेम ऐसे ही उसको आपको करना है। ठीक, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे मिनट्स आ गया, तो आप सोच रहे हैं मिनट्स आ गया डिफरेंट होगा, नहीं, सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है, वहाँ दिन में था, ये मिनट है, कोई प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बी और सी तीनों लोग एक काम को 30 मिनट में करते हैं। ठीक, वहीं पे ए और बी उस काम को 50 मिनट में करते हैं। तो बताना है सी अकेले उस काम को कितने मिनट में करेगा। ठीक है, तो ये डाटा है, जो डाटा दिया है उसी का एलसीएम निकालेंगे। 30 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 150। एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, आई होप कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। देखिए 51 ज़ा 50, 50 30 के टेबल में नहीं आएगा। 52 ज़ा 100, 100 भी 30 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 53 ज़ा 150, 30 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क जो निकला है। ठीक, अब 1 डे वर्क निकालते हैं। 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? अगर 30 दिन में वो 150 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 150 बटे 30, काट दीजिए, 3 5 ज़ा 50। सेम वैसे ही अगर वो 50 दिन में 150 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 150 बटे 50, काट दीजिए, 3। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। तो 1 डे वर्क कितना हो गया? 8। अब ये मैंने सारा डेटा निकाल लिया, अब हमको बस कैलकुलेशन करना है प्लस माइनस करके। ठीक है, तो अगर तीनों लोग मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और बी ए प्लस बी मतलब ये दोनों 3 काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया? 3। तीनों लोग मिलके 5 काम कर रहे हैं और ये दोनों 3 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम कर रहा होगा? 5 में से 3 गया, 2 काम। तो सी एक दिन में, ये सब जो भी डाटा निकल रहा है 1 डे का निकल रहा है। ठीक है, तो सी एक दिन में कितना काम किया? 2 काम किया। टोटल काम कितना है? 150। अगर टोटल काम 150 है और सी एक दिन में सिर्फ 2 ही काम कर रहा है, तो 150 काम वो कितने दिन में करेगा? कैंसिल करिए, 75, सॉरी मिनट है। ठीक है, डे की जगह मिनट है, 75 मिनट। ठीक है, हो गया। अब अगर ये घंटे के हिसाब से दिया होता तो कितना हो जाता? 75, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो ये हो जाता 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। लिखते जाइए, पढ़ते जाइए स्टेटमेंट और लिखते जाइए। ठीक है, ये नहीं क्या पूरा एक बार में पढ़ ली फिर स्टेटमेंट की, नहीं, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक स्टेटमेंट लिखते जाइए। ए प्लस बी ने 12 दिन में काम किया, वहीं पे बी प्लस सी ने, बी और सी ने मिलके 15 दिन में काम किया, और सी और ए ने 20 दिन में काम किया। तो बताना है ए बी सी अगर साथ में करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। इजी है। सबका पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। ठीक है, तो 20 का टेबल पढ़िए। 20 21 ज़ा 20 नहीं, 22 ज़ा 40 नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 60 भी 60, 23 ज़ा 60, 60 12 के भी टेबल में आएगा, 5 15 के टेबल में आएगा 20। ठीक है, तो 60 आपका हो जाएगा एलसीएम। 12 5 ज़ा 60,
15 4 ज़ा 60, ठीक है, 23 ज़ा 60 हो गया। ये आ गया आपका 1 डे वर्क। अब प्लस कर लीजिए, प्लस करिए चाहे ना करिए, हाँ करना पड़ेगा। कितना होगा? 5 और 9, 9 और 3 12, ठीक है। एक दिन में सब लोग मिलके इतना काम किए। अब देखिए तीनों लोग, ये सबको मिला के कितना हुआ? 12 हुआ। तो इस सबको भी प्लस करिए। सब दो दो है, देखिए बी 2 है, ए 2 है, सी 2 है, तो हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। सब दो दो वैल्यू है ना? हो गया। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 12। ये क्या है? आपका 1 डे वर्क है। अब देखिए 2 सब में है, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, ठीक। अब हमको तीनों का एक साथ निकालना है, A प्लस बी प्लस सी का काम निकालना है। तो अगर इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो सिर्फ A प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो कर देते हैं, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12/2, कैंसल आउट 6। तो अगर तीनों लोग साथ में काम करेंगे, एक दिन का काम कितना हो रहा है? 6, ठीक है। एक दिन का काम कितना हो रहा है? 6। अब देखिए टोटल काम कितना है? 60। एक दिन का काम कितना है? 6। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में वो लोग तीनों लोग मिलके उस काम को ख़त्म कर देंगे। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बस इसको याद रखिए, डे निकालना है तो क्या लिखेंगे? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। A और B किसी काम को 72 डेज में कर लेते हैं। वहीं पे B और C, सेम क्वेश्चन हमें लग रहा है फिर से वही है, 120 दिन में करते हैं। A और C उसी काम को 90 दिन में करते हैं। तो मुझे बताना है तीनों लोग कितने दिन में वो काम कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम आप लोग निकालिएगा, 360 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? सेम वैसे ही प्रोसेस, 72। अगर 72 दिन में 360 काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा? 360 से 72 को डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में कटेगा ये? 5 बार में। 72 5 ज़ा 360। वैसे ही 122 दिन में वो 360 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 360 बटे 120, कितना आएगा? 3, ठीक है। वैसे ये भी कितना आ जाएगा आपका? 4, ठीक। तो ये आ गया। अब सबको प्लस कर लेते हैं। ये एक दिन का काम है तो हो जाएगा 5 3 8, 8 और 4 12, ठीक। इन सबको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2A 2B सबका आएगा तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, ठीक। तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 12/2, कैंसिल आउट 6। तो एक दिन का काम इन लोगों का कितना हो गया? 6। तो 360 काम कितने दिन में कर लेंगे वो? 60 डेज, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। A एक काम को 20 दिन में करता है। B कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर इट फॉर 8 डेज, अगर वो दोनों 8 दिन के लिए काम किए, 8 दिन के लिए,
तब हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इज लेफ्ट इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो कितने दिन का काम बचा होगा अगर वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन अभी करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए 20 दिन में किया, बी 30 दिन में किया, दोनों का निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 60 टोटल वर्क। एक दिन वर्क का कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क, 3 2, ठीक है, कितना हो गया 5। तो एक दिन का काम उन दोनों लोग अगर मिलके करेंगे तो कितना हो गया 5। अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों लोग मिलके किए हैं, एक दिन वर्क कितना है 5। वो इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, अगर वो दोनों सिर्फ 8 दिन तक के लिए काम किए, ठीक है, तो कितने दिन का काम बचा, ये क्वेश्चन है। तो 8 दिन तक ही सिर्फ काम किए, 8 दिन तक ही सिर्फ काम किए, तो ये एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, इंटू 8 कर दीजिए। एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 5 इंटू 8 कितना हो गया 40। मतलब 8 दिन में वो 40 काम किए। टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। तो अगर वो 8 दिन काम किए 40 काम हुआ और टोटल काम आपका 60 है, तो कितना काम बच रहा है, अभी 40 को माइनस कर देंगे, कितना काम बचा 20 काम मेरा बच रहा है। ठीक है, 20 काम बच रहा है। तो अगर वो दोनों साथ में करते तो इस 20 काम को कितने दिन में कर लेते, इस 20 काम को कितने दिन में कर लेते। एक दिन का काम कितना है 5, तो इस 20 काम को कितने दिन में कर लेते वो, 4 डेज। यहाँ पे ऑप्शन 5 नहीं 4 होगा। ठीक है, तो वो 20 काम वो लोग 4 दिन में कर लेते। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट हमको अजीब लग रहा है। यहाँ पे लिखा है देन हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बचा। अगर सिर्फ काम बचेगा तो कितना काम बचा, 20 काम बचा, क्योंकि वो लोग सिर्फ 8 दिन काम किए और 8 दिन काम किए कितना आया 40 आया। तो टोटल काम कितना था 60 में से 40 माइनस किया आ गया 20 काम बचे, तब आंसर हो जाएगा 20। यहाँ पे डेज नहीं होंगे, ठीक है, तब ये हो जाएगा। फिर लिखा है इफ़ दे वर्क टुगेदर, हाँ तो वर्क का ही होगा, सॉरी, सिर्फ यहाँ पे पूछा कितना काम बचा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा आंसर। ये डेज नहीं है, ये क्या है वर्क है, ये सिर्फ क्या है वर्क है। ठीक, इसमें पूछा है कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे थे तो अगर 40 काम वो लोग 8 दिन में कर लेते हैं तो उसके पास कितना काम और बच जाता है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ 8 दिन ही काम किया, पूरा काम तो किया नहीं। तो 8 दिन में वो लोग 40 काम करके वो छोड़ दिए, तो टोटल काम कितना था 60 में से 40 गया 20, तो 20 काम उन लोग का बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 20 वर्क्स, डेज नहीं है। ठीक है, अगर पूछता कि वो 20 वर्क्स कितने दिन में कर लेते, तब 20 वर्क एक दिन में 5 से फिर एक डिवाइड कर देते 4, तो वो बचा हुआ काम जो है जो उन्होंने नहीं किया वो लोग 4 दिन में कर लेते अगर करना होता तो। ठीक है, समझ में आया, आई होप इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, A and B can do a work in 6 and 12 days respectively। A और B दो लोग हैं, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो A ने अपनी जॉब 6 दिन की, B ने अपनी जॉब 12 दिन की। ठीक है, दे बिगिन्स वर्क टुगेदर, वो लोग ने साथ काम करना चालू किया, लेकिन A लीव्स आफ्टर 3 डेज, लेकिन A ने क्या किया 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक के लिए A और B ने साथ काम किए थे,
ठीक है, क्योंकि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो मतलब 3 दिन तक तो इन लोग साथ काम किए थे। इतना हमको डेटा पता चल गया। अब उस हिसाब से पहले कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ये हो गया टोटल वर्क, 1 डे वर्क। कितना हो जाएगा 1 डे वर्क? 6 दिन में 12 काम किए, तो एक दिन में कितना काम किए? 2। यहाँ पे 1, ठीक। अब एक दिन में दोनों कितना काम किए साथ में? 3 काम। एक दिन में दोनों लोग 3 काम किए, लेकिन ए ने 3 दिन बाद छोड़ा, तो 3 दिन तक तो लोग साथ काम किए। तो एक दिन में अगर वो 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम, ठीक है। एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम, ठीक है। तो ये आ गया 3 डेज वर्क। अब क्या बोला है? यहाँ तक हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसके आगे का, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब कह रहा है ये पूरा काम, 12 काम जो है, ये पूरा काम करने में कितने दिन लगे। तो ए ने तो 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, बाकी जो बचे हुए काम किया वो किसने किया? बी ने किया, है ना। तो जब ए साथ में था तो 3 दिन काम किया, तो कितना काम कर लिया? 9 काम कर लिया, मतलब 9 काम वो लोग कर चुके थे। तो 12 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 4। पागल हो गए। 3। 12 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। 3 काम बचे हैं, जो कि अकेले किसको करना है? बी को। क्यों? क्योंकि ए तो चला गया, 3 दिन के लिए आया था वो सिर्फ, ठीक है। अब बी तो भैया एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। बी एक दिन में एक काम कर रहा है। काम बचा कितना है? 3। तो अगर वो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 3 काम वो कितने दिन में करेगा? 3 ही आएगा। एक दिन में एक काम कर रहा तो 3 काम है, तो एक 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 3 दिन ही होगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 ही आएगा, 3 डेज, ठीक। तो अब देखिए, टोटल नंबर पूछा ना, कि टोटल नंबर ऑफ डेज, कितना दिन लगा पूरा 12 काम करने के लिए। तो जब तक ए था 3 दिन के लिए, 3 दिन ये हो गया। ए जाने के बाद बी को कितना दिन और लगा? 3 दिन ये लगा। तो ये वाला 3 जब ए था, और ए के जाने के बाद जो बी अकेले 3 दिन लगाया, वो 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर सिर्फ ये पूछता कि बचे हुए काम बी ने कितने दिन में किया, तो बचा हुआ काम कितना था? 3, और वो कितने दिन में किया? 3 दिन में, तो आंसर 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे टोटल वर्क पूछा है कि पूरे काम को करने में कितने दिन लगे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे कोई ना हो, लेकिन उस काम को करने में कितने दिन लगे। तो जब तक ए था तब तक 3 दिन, ए जाने के बाद बी ने और 3 दिन लगाया, तो 3 + 3 6 दिन। तो 6 दिन लगे पूरे वो 12 काम करने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 एंड 24 डेज। ए ने एक काम को 18 दिन में किया, बी ने उस काम को 24 दिन में किया, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। तो कितना आ जाएगा 18 और 24 का? इसका देखिए थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं। 3 से 3 6 18, 3 8 24, फिर 2 से 3 4। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 12 और यहाँ 6, 72 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 18 से 18 दिन में अगर वो 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा? 72/18। कैंसिल आउट करिए, किससे जाएगा? 4 से। 4 8 32, हाँ 4 से, ठीक है। तो 4 हो गया यहाँ पे। ये क्या है? टोटल वर्क है, ये है 1 डे वर्क। वैसे ही 24 दिन में वो 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा?
3 काम, 24 3 ज़ा 72। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पूरा क्या है, ये तो हम लोग निकाल लिए। अब इसके आगे का स्टेटमेंट, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ये दोनों 8 दिन के लिए काम करते हैं, ये दोनों 8 दिन के लिए काम करते हैं। ये तो 1 डे वर्क है, तो एक दिन में कितना काम किए दोनों लोग मिलके? 7 काम किए। लेकिन वो दोनों 8 दिन के लिए काम किए, तो एक दिन में वो 7 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 56 काम कर चुके वो लोग, ठीक है, क्योंकि वो लोग 8 दिन के लिए काम किए। फिर क्या बोला? एंड देन ए लेफ्ट। 8 दिन काम तो किया, लेकिन उसके बाद क्या किया? ए ने काम छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन है, ए ने काम छोड़ दिया। तो 8 दिन तक के लिए तो ए ने साथ में काम किया, तो कितना काम बचा वो निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है? 72 माइनस 56, कितना हुआ? 16 काम बचा हुआ है अभी। तो ये जो 16 काम बचा है वो कौन करेगा? बी करेगा। ए तो छोड़ के चला गया 8 दिन काम करके, ठीक है। तो अब बोला क्या है क्वेश्चन? द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी इन। अब देखिए, जो हम पिछले बार बोले आपको इस क्वेश्चन में कि उसमें टोटल वर्क पूछा है, कौन गया कौन नहीं गया उससे मतलब नहीं है। उसने पूछा क्या था कि 72 डेज, 72 मतलब जो टोटल काम था वो कितने दिन में उसने कर लिया। इसमें क्या पूछा है? बचा हुआ काम जो बी ने किया कंप्लीट, वो कितने दिन में किया। तो बचा हुआ काम कितना है? 16। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो 16 काम वो कितने दिन में करेगा? कैंसिल आउट करिए। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, एक यहाँ पे एक ऐसे लिखा जाएगा जो मैंने प्रिंट नहीं कर पाए थे क्योंकि अपॉन में था, ठीक है। इसमें होगा या तो इसमें होगा। देखिए यहाँ पे ए भी नहीं लिखा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3। तो 3 1/5 1/3 डेज हो जाएंगे, जो कि बी उस 16 काम को उस दिन में कंप्लीट करेगा। अगर यहाँ पे भी पूछता कि टोटल वर्क कितना हुआ, ए जाता है कि नहीं जाता उससे मतलब नहीं, टोटल वर्क आप बताइए, तब हम क्या करेंगे? ये 8 दिन जो ए और बी दोनों लोग मिलके किए और बाकी काम बी ने किया, कितने दिन में किया? इतने दिन में। तो इस 8 को और इसको हम लोग क्या करते? प्लस कर देते। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में मतलब इस वाले को प्लस कर देते। कितना हो जाता? 8 + 16/3। इसको जो सॉल्व करते जो आंसर आता वो हो जाता टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। लेकिन सिर्फ बी का पूछा है कि बी ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया, तो इतने दिन में किया, ठीक है। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? तो गाइस, आपको जहाँ तक दिख रहा होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, हर एक स्टेप में बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, डिफ़िकल्टीज़ लेवल। तो ऐसे आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक। तो गाइज आज के लिए इतना ही सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का आएगा। सेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।